गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विथ आर के। तो ये आज की 2 जून की कुमार गौरव सर की रिवीजन क्लास है, जिसमें उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन होगा। और क्लास के एंड में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 1 जून को मनाया गया है। तो विश्व दुग्ध दिवस की जो शुरुआत है वो 2001 से हुई थी और ये FAO के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। और इसका जो हेडक्वार्टर है FAO का, वो कहाँ है? रोम, इटली में। और नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, इसी दिन के संविधान दिवस में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे? क्योंकि इस दिन वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। वर्गीज कुरियन, जिनको श्वेत क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन, ये ऑपरेशन फ्लड का जो है जनक माना जाता है। मिल्क प्रोडक्शन और ऊन उत्पादन में जो राजस्थान है वो फर्स्ट नंबर पर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया जाता है? 5 जून को। और पहली बार कब मनाया गया था? 1974 में। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व रक्त दिवस 14 जून को मनाया जाता है। सर्वदाता कौन होता है? O-। और सर्वग्राही कौन होता है? AB पॉजिटिव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। ओलंपिक कमेटी का निर्माण कब हुआ था? 1894 में। और फर्स्ट ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था? 1896 एथेंस के अंदर। और अंतर्राष्ट्रीय इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ल्यूसाने, स्विट्ज़रलैंड में। और MSME दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइन का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? एतिहाद एयरवेज को। तो airlineRating.com के द्वारा 2023 में कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं। तो 2023 का जो पर्यावरण पुरस्कार जो अवार्ड है वो किसे मिला है? एतिहाद एयरवेज को। ये UAE की है और इसको दूसरी बार मिला है क्योंकि इसने CO2 उत्सर्जन को कम किया है। और शीर्ष एयरलाइंस का अवार्ड किसको मिला है? न्यूजीलैंड एयरलाइंस को। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। और इसकी PM कौन है? क्रिस हिपकिंस। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता, जो कि राजस्थान की हैं। एबल अवार्ड 2023 किसने जीता? लुइस कैफेरेली, जो कि अर्जेंटीना से हैं और मैथ्स फील्ड में। वीरता पुरस्कार 2023 की जो विजेता कौन है? दीपिका मिश्रा, ये एयरफोर्स की पहली महिला हैं। ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है 2023 का? 95th, एक तो सॉन्ग के लिए, नाटो नाटो सॉन्ग के लिए, RRR मूवी का, और एक द एलिफेंट विस्पर्स इस डॉक्यूमेंट्री को। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को, सूर्यवंशम उनकी रचना के लिए। ग्रैमी अवार्ड 2023 किसे मिला है? रिक्की केज को, ये तीसरी बार मिला है और म्यूज़िक फील्ड से बिलोंग करते हैं। व्यास सम्मान किसे मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को, पागलखाना के लिए। हाल ही में USA के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन CMF से अपनी सदस्यता समाप्त करने वाला देश कौन सा है? UAE है। CMF की बात करें, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स, संयुक्त समुद्री बल। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका नेतृत्व कौन करता है? अमेरिका करता है। इसमें जो भारत है वो शामिल नहीं है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि खाड़ी देशों की समुद्री सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना हुई थी। अब UAE ने खुद अपनी सदस्यता समाप्त कर ली है। UAE की कैपिटल क्या है? आबू धाबी। और इसी के द्वारा भी क्या चलाया गया था? होप मिशन चलाया गया था मंगल ग्रह के लिए। अब खाड़ी देश की सुरक्षा की बात करें तो एक तो स्वेज नहर आती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। एक आती है बाब उल मदेव संधि, जो कि लाल सागर और अदन की पहाड़ी के बीच है। इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। और भारत में चलाया गया ऑपरेशन संकल्प, जिसके अंदर INS तलवार को तैनात किया। फिर है नाटो का जो नवीनतम सदस्य है वो कौन है? फिनलैंड 31वां सदस्य है। इसकी कैपिटल क्या है? हेलेंस्की। नाटो की स्थापना की बात करें तो कब हुई? 1949 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में।
न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य कौन है? मिस्र। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश क्रोएशिया, 20वें नंबर का। WTO की बात करें तो इसमें कुल 164 सदस्य हैं और इसके वो जो वर्तमान महानिदेशक है वो कौन है? नागोची ओकोंजा-इवेला। सार्क की बात करें तो इसमें कुल 8 सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। एशियान की बात करें, इसकी स्थापना 1967 के अंदर हुई। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। नवीनतम देश कौन है? तिमोर लेस्ते। इसमें भारत शामिल नहीं है। फिर नेक्स्ट है, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु उन्मुख सुधार के लिए CITIIS 2.0 योजना किसकी सहायता से प्रारंभ की जा रही है? तो फ्रांस और EU की सहायता से। इस योजना की जो शुरुआत है 2018 में हुई थी, इसका पहला चरण, जिसमें 12 शहरों में हुई। इसकी फुल फॉर्म सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड टू सस्टेन। इसका उद्देश्य क्या था? वेस्ट मैनेजमेंट। और दूसरे चरण की शुरुआत कब? 31 मई 2023 से। ये योजना जो है 4 साल के लिए है, 2023 से 27 तक के लिए। और ये किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और इसमें हेल्प किसने की है फंड की? फ्रांस और EU ने। फ्रांस की बात करें, इसकी कैपिटल है पेरिस और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो भी फ्रांस में ही है। जो राफेल है वो फ्रांस से लिया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISS किसके बीच है? इंडिया और फ्रांस के बीच में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? COP21 जब पेरिस से स्टार्ट हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। COP27 कहाँ हुआ? मिस्र, शर्म अल शेख में। COP28 कहाँ होगा? UAE में होने वाला है। और COP फर्स्ट कहाँ हुआ था? 1995 बर्लिन में। फिर एजेंडा 21 जो रिपोर्ट है, ये 1992 में जब पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो के अंदर, उसकी ये रिपोर्ट है। 100% ODF प्लस वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? 1 लाख से कम वाले में पंचगनी, महाराष्ट्र। फिर नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? जिनेवा। G20 की बात करें तो इसमें 19 देश और EU को मिलकर ही G20 बनता है। इसमें भारत भी शामिल है। और 2022 की जो अध्यक्षता है वो इंडोनेशिया ने की थी, ये बाली में हुआ था। 2023 की जो अध्यक्षता है वो भारत करेगा वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ। और इसके शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। तीसरा जो इसके तहत जो तीसरा रोजगार कार्यदल बैठक है वो कहाँ हो रहा है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा में क्या है? ILO का जो मुख्यालय वो है। ILO की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1919 की वर्साई संधि से होती है और 1969 में इसे नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। अब G20 के लोगों की बात करें तो इसमें इसके लोगों में कमल का फूल है। और जो कमल के फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं वो क्या निर्देशित करती है? कॉन्टिनेंट्स को निर्देशित करती है। G7 2023 की बात करें तो कहाँ पे? जापान, हिरोशिमा में। और क्वाड कहाँ पे? ये भी जापान में। फिर SCO 2023 के अध्यक्ष कौन है? भारत। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। फिर फीफा वर्ल्ड कप 2023 की बात करें, ये कहाँ हुआ? कतर, दोहा में, 22वां। और इसमें कौन जीता था? अर्जेंटीना। और उपविजेता कौन था? फ्रांस। इसका शुभंकर क्या था? लाइव। गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला? लियोनेल मेसी को। और गोल्डन बूट एम्बापे, फ्रांस के हैं, उनको मिला। इंटरपोल की 90वीं बैठक न्यू दिल्ली में। ब्रिक्स 2023 कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा है? तो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र NABH जो भारत का प्राप्त करने वाला जो भारत का पहला एम्स कौन सा? एम्स नागपुर। ये क्यों? क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए। एम्स को जो है राष्ट्रीय महत्व संस्थान बनाया गया कब? कि कौन से अधिनियम के तहत? 1956 अधिनियम के तहत। अब नागपुर की बात करें, यहाँ पे 1975 में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था। और नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से? आर्टिकल 324 में। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष
केसी नियोगी वर्तमान में कौन है? नंद किशोर सिंह 15वीं वित्त आयोग के। और आर्टिकल कौन सा आता है? 280। भारत के फर्स्ट सीएजी हरी राव है, वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और आर्टिकल कौन सा आता है? 148। फिर है आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1955 में MC सीतलवाड़। और अभी 22वें कौन है? ऋतुराज। भारत के पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़, वर्तमान में कौन है? R वेंकट रमणी। और महान्यायवादी आर्टिकल 76। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया। अध्यक्ष कौन होता है इसका? PM। वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन? CD देशमुख। और इसकी RBI की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। फिर नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि दर दर्ज की गई है? 7.2%। GDP की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये क्या होता है कि एक वर्ष में घरेलू सीमा में जो वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य होता है वो होता है GDP। तो सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा ये कहा गया है कि 2022-23 में जो भारत की GDP में कितनी वृद्धि होगी, कितनी दर की वृद्धि होगी? 7.2%। और 2021-22 में कितनी थी? 9.1%। और कृषि क्षेत्र में बात करें तो 5.5%। और राजकोषीय घाटा की बात करें तो उसमें 6.4%। जो भारत है वो वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, ये UK को पीछे छोड़कर। टारगेट क्या रखा गया था? $5 ट्रिलियन का। और वर्तमान में अभी कितना है? $3.3 ट्रिलियन का। अब GNP और GDP में क्या अंतर है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद में अंतर क्या है? अंतर की नेशनल से अगर डोमेस्टिक की पूछे, नेशनल से अगर डोमेस्टिक की तरफ पूछते हैं तो इसमें से विदेशी से जो होने वाली आय है उसको माइनस कर दिया जाता है। और डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ अगर पूछेगा तो विदेशी से जो होने वाली आय है उसको प्लस कर दिया जाता है। और फिर नेट से अगर ग्रॉस से अगर नेट की तरफ पूछेगा तो मूल्यह्रास को घटा दिया जाएगा, मतलब डेप्रिसिएशन जो होता है उसको माइनस कर देते हैं। फिर है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका। भारत से सर्वाधिक निर्यात जामनगर गुजरात से होता है। और NDP और GDP में क्या अंतर है? NDP निवल घरेलू उत्पाद, इसमें जब NDP से GDP की तरफ चलेंगे तो मूल्यह्रास क्या करेंगे? प्लस करेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस फिनटेक यूनिकॉर्न ने टर्बो UPI लॉन्च किया है? तो रेजर पे यूनिकॉर्न ने टर्बो UPI लॉन्च किया है। ये भारत का सबसे तेज भुगतान करने वाला UPI है। इसमें 1 स्टेप में पेमेंट होगा, 5 गुना तेज भुगतान करेगा। और इसमें सहयोग किसने किया है? एक्सिस बैंक और NPCI ने। रेजर पे स्थापना कब हुई थी इसकी? 2014 में। और भारत जो है यूनिकॉर्न के मामले में तीसरे नंबर पर है। UPI पे नाउ का समझौता भारत और सिंगापुर के बीच में। रुपया किसके द्वारा लॉन्च किया गया? RBI के द्वारा 1 दिसंबर 2021 में। सीमा पार UPI भुगतान सेवा शुरू करने वाली जो पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? फोनपे। हाल ही में NPCI ने किस बैंक के साथ क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सेवा ओमान में भारतीयों के लिए शुरू की है? कैनरा बैंक ने। नेक्स्ट है हाल ही में प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्ट हंगर हॉटस्पॉट तीव्र खाद्य असुरक्षा किसने जारी की है? FAO और WFP ने मिलकर। तो हंगर स्पॉट रिपोर्ट किसने जारी की? FAO और WFP ने। इसमें 22 देश शामिल हैं। ये तीव्र खाद्य असुरक्षा होने वाली है और इसका जो अल नीनो का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अल नीनो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, शब्द का अर्थ अगर देखें तो ईसा मसीह का शिशु। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? पेरू से। और यहाँ हम्बोल्ट की धारा है जो कि ठंडी जलधारा के रूप में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। जो अल नीनो का जो है वो भारतीय मानसून पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, गर्म जलधारा। हम्बोल्ट धारा जो है वो तो ठंडी जलधारा है और अल नीनो गर्म जलधारा। FAO की बात करें
तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। WFP की बात करें, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। अब भारत की रैंक की बात करें तो भारत की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 है, वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 38 है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 है। और मानव विकास सूचकांक के क्या आधार हैं? एक तो लिटरेसी साक्षरता, पर कैपिटा इनकम और एक जीवन प्रत्याशा। इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 132वीं। 6वीं शारजा मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? अर्जुन एरिगेसी। शारजा मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2023 ये कौन से नंबर का? 6वें नंबर का। शारजा कहाँ है? UAE में। इसके विजेता कौन बने? अर्जुन एरिगेसी। उपविजेता कौन? नोदिर बेग, जो कि कजाकिस्तान के हैं। भारत के नवीनतम 82वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? V प्रणीत, तेलंगाना के हैं। 44वां जो शतरंज ओलंपियाड है वो चेन्नई में हुआ था। इसका शुभंकर थम्बी। भारत की फर्स्ट महिला जो ग्रैंड मास्टर कौन है? विजय लक्ष्मी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ आनंद। और इनकी बुक आती है माइंड गेम। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के बर्मिंघम में चमनलाल बने भारतीय मूल के पहले लॉर्ड मेयर। तो ये था आज के गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।